ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल में आचार्य संजय। मिथुन राशि में अगर मंगल आ जाते हैं, कुंडली में होते हैं या गोचर में आते हैं तो परिवर्तन और स्थिति और फल क्या हो सकता है, सूत्रकार सारावली में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मिथुन कांतः क्लेश सहिष्णु बहुश्रुतः काव्य विधि निपुणः नाना शिल्प कलासु च निपुणो बहुशो विदेश गमनरताः धर्मपरो निपुणमतिहितानुकूलः सुतेषु सुहृदं च मिथुनस्ते क्षितितृप्रे भवति प्रचुर क्रियासुरतः। इसका अर्थ शास्त्रकार क्या बता रहे हैं। जब मिथुन में शुक्र चाहे जन्म कुंडली में हो चाहे आपके गोचर में आए तो जनमानस में एक परिवर्तन आता है, एक मनोस्थिति में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला मिथुन में अगर मंगल हो तो मनुष्य के अंदर सुंदरता बढ़ता है, लेकिन ये सुंदरता शुक्र का नहीं रहता है, ये मंगल वाला सुंदरता रहता है, एक तेज, एक वीर्यपना। और जिसका भी कुंडली में अच्छे घर में हो के अगर अच्छे भाव में मिथुन में बैठा हो तो आदमी सुंदर बनता ही है। और व्यक्ति बहुत कष्ट सहिष्णु होता है, उसके अंदर कष्ट सहिष्णुता बढ़ता है। इस समय भी जब मंगल आ जाएंगे मिथुन में तो सबके अंदर इस प्रकार के भाव गुण बढ़ेंगे। और बहु विषय ज्ञाता, बड़े सारे विषय में रुचि बढ़ने वाला, ज्ञान होने वाला अंदर रहता है कुंडली में हो तो। और आकाश में जब आते हैं तो लोगों के अंदर ये ज्ञान के प्रति अभिरुचि और बहुत सारे विषय को जानना समझने का कोशिश। और जो लोग कवि हैं, काव्य शास्त्र करने वाले होते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ अगर बातचात में हो तो व्यक्ति के अंदर कवित्व रहता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इंजीनियरिंग एटीट्यूड, इंजीनियरिंग जो इनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है, स्किलफुल इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं हो लेकिन इनके अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज रहता है। हमारे यहाँ राउरकेला में बड़े बड़े कंप्यूटर के मशीन्स और कंप्यूटर चालित सिस्टम, IITian RSC इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ व्यक्ति, जो लोग फेलियर होते हैं, हमारे यहाँ एक मुस्लिम आदमी है, वो कैसे बताता है, कैसे बनाता है, किसी को आज तक पता नहीं, लेकिन बना के रख देता है। असंभव मशीन, बड़े बड़े प्रिंटिंग हाउस का मशीन सब कंप्यूटराइज लेवल पे वो बना देता है। तो मैं उसका भी इस प्रकार का स्थिति देखा हूँ। विदेश गमन रताः, मोर इंटरेस्टेड फॉर फॉरेन टूरियन ट्रैवल्स। मन में ऐसे भावना आपके अंदर आ सकते हैं, अभी सभी के अंदर ये आएगा जब मिथुन में आते हैं मंगल। तो विदेश गमन, विदेश यात्रा और उसकी मानसिकता रुचि और होता भी है इस समय। अगर आप लोग वीजा वगैरह अप्लाई किए हो तो अच्छा मौका मिलता है। धर्म प्राण व्यक्ति होता है, धर्म परायण बुद्धिमानम, बड़े सारे बुद्धि इनके अंदर होते हैं। तो और इस समय देखना मंगल आने के बाद लोग धार्मिक कार्य में निरत रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और बुद्धि भी इनका बढ़ा हुआ रहेगा। जो दुर्बुद्धि पर कंडीशन होता था, मंगल माया पर आने के बाद बुद्धि प्रदान करता है। पुत्र बंधु इत्यादि का हिताधिकारी और हित का चिंतन करेगा इस समय। और कुंडली में होने से रेगुलर करते रहता है। और बहु कार्य में मल्टी टैलेंटेड होना और मल्टी टैलेंट के लिए इच्छा बनना, ये बनता है। अब बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में जब मंगल का स्थिति बनता है तो इस समय सबसे पहला मिथुनस्ते मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्रे कुजगोचरे। सबसे पहला है व्यवसायी लोगों के लिए बहुत लाभ मिलेगा और मानसिक अशांति इस समय बढ़ेगा। और पारिवारिक जीवन में क्लेश, झगड़ा, झंझट, झमेला दुख का कारण हो सकता है। अकारण में मानसिक उद्वेग और ओवर रिएक्शन यहाँ मंगल देते हैं इस नक्षत्र में। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इसके बाद नक्षत्र आद्रा में आ जाएंगे। तो शिक्षा में रुचि होना और शिक्षा क्षेत्र में अभिवृद्धि होना और कई सारे व्यक्तियों के अंदर एजुकेशन को लेके कॉन्शियसनेस बिल्डअप होना। और
लेकिन संतान इत्यादि के लिए हानि करता है ये मंगल यहाँ पर इस नक्षत्र में। और गुरु वर्ग जो भी बड़े हैं झगड़ा झंझट झमेला में फंसते हैं। और जो लोग इलेक्ट्रिकल गाड़ी इत्यादि विद्युत यान इत्यादि उनके लिए वहाँ काम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में काम करने वालों के लिए बड़े सारे धन लाभ का योग होता है। अब गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु में मंगल इस मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र कुजगोचरे जो लोग अच्छे प्रवचक हैं, वक्ता हैं, उन लेखक हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद समय रहता है। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैथमेटिशियन हैं, संगीतज्ञ हैं, तंत्र शास्त्रज्ञ हैं, ब्लैक मैजिशियन हैं, वो लोग बड़े लोगों से प्रशंसा और धन लाभ पाते हैं। और आपकी कुंडली में भी इस नक्षत्र में मंगल बैठा हो तो इस प्रकार का परिणाम आपको मिलता है। यानी मंगल यहाँ पर आने से एक प्रकार का पराक्रम में वृद्धि, बहादुरीपन में वृद्धि और कई प्रकार के आर्म्स एंड एमिशन खरीदने का इच्छा और झगड़ा का मनोवृत्ति, कंपटीशन का एटीट्यूड और छोटा भाई बहन इत्यादि के प्रति स्वाभाविक रुचि अभिरुचि बढ़ना, पराक्रम में वृद्धि होना, ताकत में वृद्धि होना, ये यहाँ पर साराबली और रत्नाबली दोनों में बताया गया है। और नेचुरली कालपुरुष कुंडली के तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, एनर्जी हाउस में मंगल आ रहे हैं तो नेचुरल आकाश में तो ये सारे शक्ति प्रदान करेंगे ही और सबके अंदर एक पराक्रमता बढ़ेगा ही। बाकी राशिफल के अनुसार ऑलरेडी दे दिया हूँ, उसको बोलने का आवश्यकता नहीं था। केवल सूत्र के अनुसार क्या बताया गया क्लासिकल टेक्स्ट में और इसका रिजल्ट क्या होता है इसको बताने के लिए मैं इन सूत्रों को आपके सामने ट्रांसलेट किया ताकि संस्कृत से हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ का नेचुरल एनर्जी मंगल क्या दे रहा है। लेकिन याद रखना, आद्रा में विश्वासघातता, धोखा और द्रव्य हानि, व्यवसाय में नुकसान, ये भी यहाँ पर कवर अप होते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।